गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रवीना डागर। वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे आप पैक्ट विद द सन, बुक नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये क्लास 6 NCERT बुक से लिया गया है ये चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया। फर्स्ट बेटा, इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 मुख्य किरदार हैं। फर्स्ट है मंकी, सेकंड है क्रोकोडाइल और थर्ड है उनकी वाइफ। फर्स्ट है बेटा एक बंदर, दूसरा है क्रोकोडाइल और तीसरी है उसकी वाइफ। अब आता है स्टोरी, स्टार्ट करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री laden with fruits. He lived in it happily, eating to his heart content the fruit of his choice. अब वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ, एक बार की बात है, नदी के किनारे एक मंकी ने अपना घर बना लिया। कहाँ पर? एक पेड़ पर। लैडन क्या आया? एक नया वर्ड आया बेटा, लदा हुआ। लैडन होता है लदा हुआ, यानी कि एक पेड़ पर जो कि क्या फलों से लदा हुआ था, उस पर जाकर अपना घर बना लिया। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो वहाँ पर पूर्ण रूप से खुशी खुशी से वहाँ रहने लगा। और जो भी फ्रूट, जो भी फल उसको पसंद आता था, वो अपनी चॉइस का तोड़ लेता था, अपनी पसंद के फल वो खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपनी टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विद। इसके साथ साथ मंकी क्या था? बेहद खुश था, लेकिन वो लोनली मतलब अकेला, बहुत अकेला फील करता था। और वो ये चाहता था कि कोई ना कोई उसका दोस्त बन जाए, जो उससे बातें करे और जिसके साथ वो अपने फ्रूट, जो फल है, वो उसके साथ शेयर करे, बांट ले। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ पर कोई भी आसपास में कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, इसके अलावा कोई भी दूसरा भी मंकी वहाँ पर नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन क्या हुआ, उस मंकी को एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया रिवर, नदी के पास। हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने उसको बोला कि हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। मंकी उससे कहता है कि क्या तुम यहीं पर इस नदी में ही रहते हो, क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स खाने पसंद है, क्या तुम्हें फल खाना पसंद है। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। पोलाइटली मतलब यानी कि बेहद ही विनम्र रूप से। विनम्रता से उसने रिप्लाई दिया कि हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं भोजन की तलाश में यहाँ पर आया हूँ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। क्या तुम मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो, फ्रूट ऑफर कर रहे हो। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रो दैम डाउन। मंकी ने क्या किया, बंदर ने क्या किया, अपने पास की ब्रांच से, पास की जो ब्रांच बनी हुई थी, टहनियाँ थी, वहाँ से कुछ फ्रूट तोड़े, फल तोड़े और नीचे थ्रू मतलब फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। क्रोकोडाइल ने उनको चख के देखा और कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट है। थैंक्स ही सैड, और उसके बाद उसका धन्यवाद किया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मैं और यहाँ से ले जा सकता हूँ जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ योर वाइफ टू, सैड मंकी। मंकी कहता है कि हाँ, अवश्य ही, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम यहाँ से ले जा सकते हो, अपने लिए भी और अपने साथ साथ अपनी वाइफ के लिए भी। मंकी ने उसको जवाब दिया। डू यू कम अगेन, आई एम रेदर अ लोनली हियर। क्या तुम यहाँ पर दोबारा आओगे, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन।
क्रोकोडाइल क्या किया, रेगुलरली यानी कि दैनिक रूप से हर दिन वहां पर आने लगा और जो मंकी फ्रूट उसके लिए फेंकता वो उसको बड़े चाव से खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के लिए भी कुछ घर पर लेके जाता था, कुछ फ्रूट्स तुड़वा कर घर पर लेके जाता था। दे टॉक्ड एंड वर नेवर ट्राइड टू टॉकिंग, वो बातें और बातें करते रहते थे और कभी भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी और ना ही वो एक दूसरे की बातों से थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय, द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन राइजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन्स। वो किस किस तरह की बातें करते थे, वो आसपास के पक्षियों की, जानवरों की, जो आसपास के गांव हैं उनके लोगों की उन विलेजर गांव वासियों की कठिनाइयों की कि किस तरह से अच्छी फसलें बारिश की कमी के कारण उग नहीं पा रही है। बारिश की कम होने के कारण क्या है, किसानों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको अच्छी फसलें नहीं मिल पा रही है। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जैसा कि हर दिन की तरह होता है, एक दिन क्रोकोडाइल को मंकी से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और बहुत लंबे समय तक उसके साथ रुक गया। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodile that has been hatched. वो एक छोटे से क्रोकोडाइल के बच्चे को लेकर उसका इंतजार और इंतजार करती रही और उसको अकेले ही मैनेज कर रही थी, संभाल रही थी। She said, Who is this friend of yours you are fond of? कि ये कौन सा आपका फ्रेंड है, कौन सा मित्र है जिसके लिए आप इतना प्रिय हो, जिसको जो आपको इतना प्रिय हो। फोन मतलब प्रिय, यानी कि ये कौन सा मित्र आपका जो आपको इतना ज्यादा प्रिय है कि आपको घर का ही ख्याल नहीं रहता। आगे बोलता है, ओ ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है कि ओ अच्छा तुम मेरे मित्र की बात कर रही हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ही लिव्स ऑन फ्रूट ट्री, वो एक पेड़ के फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो हर दिन तुम्हारे लिए भी जो फल है वो भेजता है। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लाइंब ट्री डू यू, क्या तुम और मुझसे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट ला पाऊंगा, फल तोड़ पाऊंगा, क्या तुम्हें ये लगता था? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सेरेमस, यानी कि हाँ कि वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंकी होगा, बंदर होगा, मैं जानती हूँ। और एक व्यंग के रूप में, व्यंग मतलब ताना मारा उसने, सेरेमस मतलब ताना, ताना यानी कि कमेंट मारना कि अच्छा कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, शायद तुम्हें वो मंकी कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, क्या तुम उससे पूछकर मुझे बता सकते हो कि क्या वो मेरा भोजन बन सकता है? उस मंकी के बारे में कहती है, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका जो हार्ट है, जो दिल है वो खाना चाहती हूँ। जो उसकी वाइफ है उसने कहा, वट आ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाकर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम पागल हो चुकी हो। आई कैन नॉट किल अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को मरने नहीं दूंगा। थो द आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेशनली फॉर अ चांस टू टेक, अपने माइंड में ये लेके भी मत आना कि किसी भी अवसर पर तुम उस बंदर को अपना भोजन बना पाओगी या उस बंदर को अपना भोजन के लिए प्रयोग कर पाओगी। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर दी वाइफ, उसकी वाइफ उसको ऑर्डर देती है कि नहीं ये काम मैं नहीं करूँगी, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम उसको मेरे लिए यहाँ पर लेके आओगे। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, क्या तुम उसको कभी नहीं खाओगे? ये उसके हस्बैंड ने डिक्लेयर कर दिया कि पहले ये बोलो कि हाँ तुम उसको सिर्फ देखना चाहती हो, तुम उसको नहीं खाओगे। His wife was furious and she divided into to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester
देयर फादर। वो क्या कहती है, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति जिज्ञासु थी। उसकी जो इच्छा थी वो उनसे छुप नहीं पाई हरसेल्फ, और उसने क्या किया, रिवर के किनारे पर अपने छोटे से बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया जो अपने पिता से मिलने के लिए मचल रहा था। पेस्टर मतलब मचलना। मचलना, जो अपने पिता से मिलने के लिए क्या कर रहा था बेटा, मचल रहा था। पेस्टर क्या था, वो अपने पिता से मिलने के लिए मचल रहा था रिवर के किनारे। उसके ऊपर, नदिया के किनारे के ऊपर उसने उस बच्चे को, क्रोकोडाइल के बच्चे को छोड़ दिया, और जो दिखाया गया कि वो अपने पिता से मिलने के लिए कितना मचल रहा था। आगे आता है, द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। डिलेमा मतलब बेटा दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज करना। अब वो ये सोच रहा था कि या तो वो अपनी वाइफ को खुश रखे या उस बंदर की दोस्ती को बचाए रखे। तो डिलेमा मतलब दो सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन के बीच, दो सिचुएशन होती है, उन दो सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को चूज करने में जो दुविधा आती है, दोनों ही प्रिय हो सकती है, दोनों ही पॉजिटिव हो सकती है, दोनों ही नेगेटिव हो सकती है, तो उनमें से बेस्ट क्या हो वो चूज करे, तो वो है डिलेमा। यहाँ पर क्या दुविधा थी, चयन में, कि वो अपनी वाइफ को चूज करे या फिर अपने दोस्त को चूज करे, तो वो डिलेमा में फंस गया था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसको अपना मित्र भी, क्या फॉन्ड मतलब प्रिय, उसको अपना मित्र भी बहुत ज़्यादा प्रिय था। फाइनली ही डिसाइड टू बी वन ऑफ ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अंत में वो क्या निश्चित, डिसाइड मतलब क्या निश्चित कर लेता है कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ की ही ओर जाना होगा, उसके ही लिए सोचना होगा। क्यों सोचना होगा, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो मेरी जीवन साथी है, यानी कि अंत तक वही है जो मेरे साथ रहेगी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी। I know it is a sign to betray a friend। betray मतलब बेटा, betray होता है रहस्य बताना, यानी कि किसी से कुछ छुपाना ना। तो वो सोचता है कि मैं जानता हूँ ये साइन है, ये चीज़ दिख रही है कि मुझे अपने फ्रेंड को जो भी रहस्य, जो भी बात है वो उसको बता देनी चाहिए। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। He said himself, वो खुद से ही कहता है, I will invite the monkey home and hope for the best। मैं उस बंदर को अपने घर निमंत्रित करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा कर पाऊँ जो उसके लिए पूर्ण रूप से सही है। My wife wants you over for a meal डियर फ्रेंड। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है बंदर से कि मेरी वाइफ चाहती है कि तुम मेरे घर पे आओ खाने के लिए। सैड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है, मगरमच्छ कहता है मंकी से, व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। जब वो उसको अगले दिन लेने के लिए आया तो वो उसके कहते हैं कि हाँ चलो चलते हैं आज हमारे घर पर, तुम मेरे साथ चलो। विद प्लेजर सैड द मंकी, मंकी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मतलब उसका आभारी हो जाता है, बोलता है आई एम नो स्विमर बट कैन यू राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। वो कहता है कि मैं तैरना नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो तो मैं अच्छे तरीके से बैठ पाऊंगा और तुम्हारे साथ चल पाऊंगा। उन्होंने क्या किया, मंकी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वहां से चल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो नदी के बीच में पहुंच गए, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, अचानक से एक को यानी कि एक करंट सा मगरमच्छ के अंदर से दौड़ा और द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। इंटेंशन होता है इच्छा, उसके मन में जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस मगरमच्छ से नहीं छुपा पाया। उसके जब वो रिवर के बीचों बीच पहुंच गए तो उसके माइंड में, उसके दिल में, उसके शरीर में अचानक से एक कंपन हुआ कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, हमें इस बंदर को सब कुछ बता देना चाहिए। तो उस मगरमच्छ ने अपने दिल की बात, क्या उसकी दिल की जो इच्छा थी, जो बात थी, जो
बैटरे था, जो रहस्य था, वो उस बंदर को बता दिया। सॉरी माई फ्रेंड ही सैड हेस्टिंगली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख से वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे प्रिय मित्र, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मैं अभी तुम्हें पानी के नीचे लेकर जाने वाला हूँ। आई हैव बोट यू हियर टू किल यू, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लेके आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, मेरी जो वाइफ है वो जीवन नहीं बिता पाएगी जब तक वो तुम्हारा दिल निकाल कर नहीं खा लेती। तुम्हारा हमेशा के लिए गुड बाय, यानी कि तुम अब जिंदगी से जाने वाले हो, अपनी जिंदगी त्यागने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें पानी के नीचे ले जाकर तुम्हें मारने वाला हूँ। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी क्या हो जाती है, बंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट ही वॉज सेंसेबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सेंसेबल था, अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करना जानता था और बहुत ही ज़्यादा चालाक था, जैसे कि सारे मंकी, सभी मंकी, सारे बंदर होते थे। ही कीप्ड अ कूल हेड, उसने शांत दिमाग से सोचा। क्लेमली ही सेड, क्लेमली मतलब शांति से, शांतिपूर्वक, क्लेमली मतलब शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक उसे कहा I did do anything for you and your family, कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। You are only my friend, तुम ही तो एक मेरे मित्र हो। After all, what is a monkey's heart compared with his the life of a crocodile wife? But how foolish could you be? वो कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने दिल का कंपेयर तुम्हारी बीवी के जीवन के साथ करने दूंगा, तुम्हें चाहिए था तो तुम मुझसे पहले ही मांग लेते। बट हाउ फुलिश यू कुड बी, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई डिड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपने दिल को अपने साथ लेकर आता, उसको यानी कि पेड़ पर अकेला नहीं छोड़ के आता। यानी कि उसने क्या किया, एक तरकीब निकाली कि अगर मैं इस तरह से उसको बातों में घुमाऊंगा तो मगरमच्छ उसको वापस से पेड़ की साइड लेके जाएगा, और पेड़ पर चढ़ने के बाद तो मगरमच्छ पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते। तो वो कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे दिल का कंपेयर अपनी बीवी के साथ कर दोगे, उसकी ज़िंदगी मेरे दिल से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बात तुम इतने मूर्ख कैसे हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं अपने दिल को अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब जो बेटा जिसकी कोई गलती ना हो, भूल रूप से, इस तरह से जिसको कुछ पता ही ना हो, इनोसेंट यानी कि भोलापन, इनोसेंट कहलाता है। वो कहता है कि क्रोकोडाइल पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा दिल, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा, मैं तो सोच रहा था कि तुम उसको हमेशा हर टाइम अपने साथ रखते हो, यानी कि कभी भी अपने दिल को अपने आप से अलग नहीं होने देते, मैं तो यही सोच के चल रहा था। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री, ये सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा अपने दिल को अपने पास नहीं रखता। इट इज़ देयर ऑन द ट्री, वो कहाँ पर है, अभी फ़िलहाल पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो दोबारा से स्विम करके तैरते हुए पेड़ की तरफ चलते हैं और अपने दिल को लेके आता हूँ। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी जो पत्नी है वो इंतज़ार कर रही होगी मेरे दिल का। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, मतलब मंकी पूर्ण रूप से उसको रिप्लाई देता है, जवाब देता है, किसके साथ, कॉन्फिडेंस मतलब उसका जो दृढ़ विश्वास है उसके साथ वो उसको जवाब देता है कि चलो वापस चलते हैं तैरकर, और मैं अपना दिल जो है तुम्हारी बीवी के लिए लेकर आता हूँ। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। वो कहता है ओ मित्र, ये तुमने क्या गलती कर दी, या ये मुझसे क्या गलती हो गई। क्रोकोडाइल बोलता है और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगता है, हंसने लगता है, और उसके बाद एक पूरा टर्न यानी कि पूर्ण रूप से घूम जाता है और पेड़ की तरफ
स्विम करना शुरू कर देता है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ। वो क्या करते हैं, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा तो जो बंदर है उसने एक जंप किया और जाकर पेड़ पर चढ़ गया और एक गहरी सांस ली कि हाँ वो रिलीफ यानी कि वो बच गया। इस तरह से जाकर एक पेड़ पर चढ़कर एक गहरी सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them downside. Let your wife have some fruit rather than my heart. उसने क्या किया, एक और दो तीन क्या तोड़े, फ्रूट फल तोड़े अपनी पास वाली ब्रांच से, टहनियों से, और नीचे फेंक दिए और फेंकते हुए कहने लगा कि ये जाकर अपनी वाइफ को दे देना बजाय कि मेरा हार्ट देने के। ठीक है, कि मेरा हार्ट चाहिए था ना, उसको बोलना कि ये फ्रूट खाए और आराम से रहे। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। वो कहता है, एक व्यंग करता है, व्यंग मतलब सरेजमस मारता है, ताना मारता है कि जो फ्रेश फ्रूट यानी कि स्वस्थ ताजे जो फल होते हैं वो अच्छे माइंड के लिए और अच्छी शरीर के लिए ज़रूरी है। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। कि मेरा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बाय, नमस्कार, और अगर तुम बुरा ना मानो तो हम आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड्ड अ फ्यू टीयर विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। क्रोकोडाइल की आंख वो क्या आ गई, पानी से नम्रता से भर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लगा, दुखी फील करने लगा कि हाँ ये चीज़ तो इसके साथ होने वाली थी, ये चीज़ जेन्युइन थी, और वापस से अपने घर की तरफ मुड़ चला। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि वो अपनी वाइफ को ये सारी बातें क्या था, बताना चाहता था। ये स्टोरी जो ली गई है ये बेटा ली गई है पंचतंत्र से पंचतंत्र की बुक से ये स्टोरी आपकी ली गई है। क्लियर है, चैप्टर समझ में आया। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन फ्रूट ट्री बट ही वॉज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीटेड, व्हाट डिड ही मिस। कि मंकी जो फलों का पेड़ था उस पर रहकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस है, उसकी जो खुशी थी वो कंप्लीट नहीं थी। वो क्या मिस कर रहा था? तो आंसर आएगा ही हैड नो कंपनी टू टॉक टू और शेयर फ्रूट्स विद, ही फेल्ट लोनली। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वो बातें कर सके और अपने जो फल थे वो उसके साथ बांट सके। वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड जर्नली टॉक अबाउट। जो बंदर और जो मगरमच्छ थे वो आपस में दोनों किन चीज़ों के बारे में बातें करते थे? आंसर है दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स एंड नियर बाय विलेजेस। वो पक्षियों की, जानवरों की और आसपास के गांव की बातें करते थे। दे ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ विलेजर्स। जो विलेजर्स की जो कठिनाइयाँ थी, गाँव वासियों की जो कठिनाइयाँ थी, उनके बारे में भी वो बातें करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। एक दिन जो मगरमच्छ की जो वाइफ थी वो उससे क्यों नाराज हो गई, क्यों उस पर गुस्सा हो गई अपने पति पर? तो इसका आंसर है बिकॉज दैट डे, क्योंकि उस दिन क्रोकोडाइल केम वेरी लेट होम एंड शी हैड टू मैनेज द लिटिल क्रोकोडाइल्स बाय हरसेल्फ। क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था, क्रोकोडाइल को अपने दोस्त के साथ बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और वो बहुत ही ज़्यादा लेट, देरी से घर पर आया और उसकी वाइफ को अकेले ही जो क्रोकोडाइल के छोटे छोटे बच्चे थे उनको खुद से ही मैनेज करना पड़ा, खुद से ही उनका ध्यान रखना पड़ा था। इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। कि क्यों बिना इच्छा के, यानी कि बिना उस मगरमच्छ की इच्छा के भी वो
अपने दोस्त को घर पर इनवाइट करना चाहता था, निमंत्रण करना चाहता था? इसका आंसर है बिकॉज हिज वाइफ वांटेड टू ईट मंकीज हर्ट, क्योंकि उसकी जो बीवी थी उसने जिद पकड़ी हुई थी कि वो क्या खाना चाहती है, उस बंदर का दिल जो है वो खाना चाहती है। इसलिए मगरमच्छ की इच्छा ना होते हुए भी उसको क्या, मंकी को, बंदर को अपने घर पर निमंत्रित करने के लिए जाना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम, यानी कि पानी के बीचों बीच लाकर, तालाब के बीचों बीच लाकर क्रोकोडाइल ने उसको क्या बताया? दैट ही वुड हैव टू गो टू अंडर वाटर नाउ, कि अब हम पानी के अंदर जाने वाले हैं, सो दैट ही कुड किल द मंकी, ताकि मैं उस मंकी को, ताकि जो क्रोकोडाइल था वो उस मंकी को क्या कर सके, मार सके। एंड मंकीज हर्ट टू हिज वाइफ फॉर मील, और मंकी का जो दिल है वो अपनी वाइफ को दे सके, किसमें, भोजन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? मंकी ने, जो बंदर था, उसने किस तरह से खुद को बचाया? ही सेड दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर द क्रोकोडाइल एंड हिज फैमिली। मंकी ने कहा कि वो तुम्हारे, उस मगरमच्छ के लिए और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता है। बट ही डिड नॉट ब्रिंग हिज हर्ट अलोंग विद हिम, लेकिन ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो अपने साथ अपना जो दिल है वो लाना भूल गया। एंड लेफ्ट इट ऑन द ट्री, और अपना दिल किस पर छोड़ा है? उस पेड़ पर ही छोड़कर आ गया। आगे बोलता है व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है, जहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा था, तो लास्ट सेंटेंस क्या बता रहा है इस स्टोरी के बारे में? दी क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और वाइजर हो गया था। ही वुड हैव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट ऑल दैट हैपेंड एंड हाउ शी ब्रोक अ ग्रेट फ्रेंडशिप। वो ये सब कुछ बातें अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी जाकर बताना चाहता था, और साथ साथ ये भी बताना चाहता था कि कैसे उसने इतनी अच्छी मित्रता एक ही झटके में अपनी ग्रीडी, यानी कि अपने लालच के कारण तुड़वा दी। ये था आपका बेटा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, अ पैक्ट विद सन बुक का द क्रोकोडाइल, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।